ब्रिटेन में पिछले 5 महीने से राजनीतिक अस्थिरता चल रहे थे। इन 5 महीने में ही 2 प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे चुके हैं। पहली है बोरिस जॉनसन और दूसरी है लिज ट्रस। ये दोनों ही पॉलिटिशियन मूल रूप से यूके की है। ये राजनीतिक अस्थिरता चलने के पीछे क्या कारण है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि आगे आने वाले क्वालिटी कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो कि नीचे लाइक एंड शेयर का बटन दिया हुआ है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये जो राजनीतिक अस्थिरता चल रहा था, इस राजनीतिक अस्थिरता में एक नाम बहुत ही चर्चा में था, वो है ऋषि सुनक। एक्चुअली ऋषि सुनक कौन है? ऋषि सुनक 24 अक्टूबर ब्रिटेन की नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वो एक भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक एक बहुत ही अच्छे व्यवहार के व्यक्ति है, जिनका जन्म 12 मई 1980 को हुआ था। इनका जन्म इंग्लैंड की साउथहैम्पटन में ही हुआ था। 80 के दशक में उनका फैमिली इंडिया में ही रहता था, जो कि एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता है। और ऋषि सुनक के फैमिली रहते थे इंडिया के पंजाब प्रांत में। जब ऋषि सुनक के माता पिता इंग्लैंड में बिजनेस के पर्पज से गए थे और बाद में वहीं पर वो लोग सेटल हो गए थे, इसलिए मैं आपको उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे की कहानियां बताऊंगा। वो कैसे बने ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन की इस राजनीतिक अस्थिरता 2019 जनरल इलेक्शन के बाद से शुरू हुआ था। 2019 में जब ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें 2 पार्टी आमने सामने लड़ रही थी। पहला है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा है लेबर पार्टी। जैसे कि इंडिया में लोकसभा की टोटल 543 सीट्स होते हैं, उसी तरह ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स के टोटल 650 सीट्स होते हैं। इन इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटें मिली थी और लेबर पार्टी को मिली सिर्फ 202 सीटें। और नतीजा सामने आया कि कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन को इस इलेक्शन में बहुमत से जीत हुई और बन गए ब्रिटेन के अगले नए प्राइम मिनिस्टर। 3 साल सरकार चलाने के बाद क्या कारण था कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को रिजाइन देना पड़ा? रिजाइन देने के पीछे कुछ कारण था। इनके विवाद शुरू होते हैं नवंबर 2021 से। इनके पार्टी के एमपी ओवेन पीटरसन को नवंबर 2021 को सस्पेंशन किया जा रहा था, क्योंकि वो लॉबिंग के नियमों को तोड़ा था। बोरिस जॉनसन ने एमपी ओवेन पीटरसन की सस्पेंशन को रोकने की कोशिश कर रहा था और ब्रिटेन की जनता ने सोच में पड़ गई थी कि करप्ट इंसान को उन्होंने बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये था बोरिस जॉनसन के ऊपर लगने वाला पहला आरोप। और 30 नवंबर 2021 को दूसरा आरोप लगता है कि जब पार्टीगेट स्कैंडल की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस स्टाफ प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में ही पार्टी करने लगती है, जबकि उस समय में पूरा लंदन में लॉकडाउन चल रहा था और वो लोग पार्टी कर रहे थे। यानी आम जनता को बताया गया था कि लॉकडाउन में किसी को गैदरिंग और क्राउड नहीं करने की और घर में ही रहने की ऑर्डर था। और ठीक उस समय में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस स्टाफ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ही पार्टी मना रहे थे, इसलिए इसे पार्टीगेट कहा जाने लगा। फिर और एक शौक लगता है बोरिस जॉनसन को। उन्होंने जो नए डेप्यूटी चीफ क्रिस पिंचर को नियुक्त किया था, उनके ऊपर 2 लोगों की यौन शोषण की आरोप लगता है और शर्मिंदा लगने पर उन्होंने 30 जून 2022 को रिजाइन दे देते हैं। बाद में जब क्रिस पिंचर के बारे में बोरिस जॉनसन को सवाल किया गया था, तो बोरिस जॉनसन ने इस मैटर के बारे में इग्नोर करते हुए जवाब दिया था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन रिपोर्टर ने इस मैटर के बारे में जब गहरा जांच पड़ताल किया तो पता चला कि 2019 से ही बोरिस जॉनसन को क्रिस पिंचर की इस घटना के बारे में पता था। बोरिस जॉनसन की इतनी सच्चाई यानी बैड न्यूज सामने आ रहा था कि बोरिस जॉनसन की सरकार में रहने वाले फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक ने फाइनेंस मिनिस्टर के पद से रिजाइन दे देते हैं और आगे धीरे धीरे टोटल 62 एमपीज भी एक के बाद एक रिजाइन दे देते हैं। और गवर्नमेंट को चलाने के लिए जब कोई नेता ही नहीं रहेगा तो बोरिस जॉनसन ने कैसे चलाएंगे देश को। फाइनली 7 जुलाई 2022 को प्रेशर में आके बोरिस जॉनसन ने भी
अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं। बोरिस जॉनसन और उनके एमपीज के रिजाइन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को लगा सरकार को चलाने के लिए तो एक नए प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए 2 पॉलिटिशियन उभर कर आया था। एक है ऋषि सुनक और दूसरा है लिज ट्रस। इसके बाद नए पार्टी मेंबर ने ऑनलाइन वोटिंग के जरिए 57% वोटों के साथ लिज ट्रस को ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर चुनती है और ब्रिटेन का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में भी ज्वाइन करती है इसी साल के सितंबर महीना में। एक्चुअली रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद महंगाई दर इतनी ऊंचाई में पहुंच गई थी कि पिछले कुछ महीनों में यूके की इन्फ्लेशन रेट सबसे ऊंचाई में चली गई थी। असल में इसी के कारण से 5 महीने से राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी ब्रिटेन में। लिज ट्रस ने 23 सितंबर 2020 में एक नई प्लान लेके आती है और वो प्रॉमिस करती है कि मैं महंगाई को काबू में लेके आऊंगी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा पैकेज रिलीज करती है टैक्स में कटौती के ऊपर, जो कि पहले 50 सालों में भी जितने टैक्स कटौती नहीं किए गए हैं। इस प्लान को जब लागू किए और लागू करने के बाद ही ब्रिटेन की करेंसी यानी पाउंड की वैल्यू गिरने लगते हैं और ब्याज दरें हाई होने लगते हैं। इसके बाद आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ब्रिटेन सरकार को अनुरोध की और अपने प्लानिंग को रीएवेल्युएट करे। लिज ट्रस ने जब आईएमएफ को अपने प्लानिंग को एक्सप्लेन करने वक्त चांसलर ऑफ द एक्सचेकर क्वासी क्वार्टेंग को अपने साथ ही रखी थी। उसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को क्वासी क्वार्टेंग के ऊपर ही ब्लेम दे देती है और उन्हें उसके पद से हटाया दिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट चांसलर बनाया जाता है जेरेमी हंट को। और जेरेमी हंट चांसलर बनने के बाद ही लिज ट्रस की टोटल प्लानिंग को ही रिटर्न ले लेते हैं। यूके की जनता और पार्टी मेंबर के सामने लिज ट्रस की छवि गिरने लगते हैं और इसके बाद ही 20 अक्टूबर लिज ट्रस ने अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं। लिज ट्रस के रिजाइन देने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डन के बीच में प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस थी, लेकिन सबसे ज्यादा 180 ब्रिटिश सांसदों ने ऋषि सुनक के ऊपर भरोसा किया और उन्हें नए प्राइम मिनिस्टर पद के लिए चुनते हैं। पीएम लिज ट्रस ने बकिंघम पैलेस में जाकर किंग चार्ल्स को उनके रिजाइन दे देती है और इसके बाद किंग चार्ल्स और ऋषि सुनक के बीच मीटिंग होते हैं और किंग चार्ल्स ने ऋषि सुनक को अगले प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लेटर भी देते हैं और इसी तरह भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने 24 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन की अगला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।